मेरे अपने चैनल ट्रेडिंग विद आदर्श में। सो आप लोग सब बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सो इतने दिन से हम स्टॉक मार्केट सीरीज़ चला रहे हैं। सो स्टॉक मार्केट सीरीज़ का हमारा डे 7 है आज। सो डे 7 है, तो आज का हमारा टॉपिक है स्टॉक और टाइप्स ऑफ स्टॉक्स। तो इस टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको ये बोलूँगा, पहले सभी भाई जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी सारी वीडियोस को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, प्यार दिखाओ। थोड़ी मेरे लिए भी मेहनत कर दो, मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब टॉपिक शुरू करते हैं। स्टॉक होता क्या है जनरली, एक शॉर्ट में बताऊँगा, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। कंपनी को इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है तो वो पब्लिक के पास आती है। पब्लिक इन्वेस्टर भी होता है जो इन्वेस्ट करता है मार्केट में, बहुत पैसा इन्वेस्ट करता है और छोटा पैसा इन्वेस्ट करता है, और वो ये कहती है कि मैंने अपने स्टॉक निकाले हैं, मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो, उसको हम स्टॉक कहते हैं। तो हम जैसे बायर हो गए, इन्वेस्टर हो गए, वो क्या कहते हैं, चलो हम आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर लेंगे, बट हमें आपकी कंपनी का कुछ चाहिए। तो कंपनी कहती है ठीक है, मैं आपको डिविडेंड दूंगी। अब डिविडेंड से क्या समझते हैं, कोई बता सकता है? चलो कमेंट में बताना डिविडेंड से हम क्या समझते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ डिविडेंड से हम क्या समझते हैं। डिविडेंड मतलब होता है कि कंपनी अपने प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, उसको हम डिविडेंड बोलते हैं शॉर्ट टर्म में। तो अब हम टॉपिक शुरू करते हैं। तो पहले आता है फर्स्ट नंबर मार्केट कैपिटलाइजेशन, दूसरे नंबर पर आता है ओनरशिप, तीसरे नंबर पर आता है डिविडेंड पेमेंट, चौथे नंबर पर आता है फंडामेंटल, पाँचवें नंबर पर आते हैं रिस्क स्टॉक्स। तो अब मार्केट कैपिटलाइजेशन से क्या समझते हैं, पहले मैं आपको बताता हूँ। टोटल शेयर होल्डिंग ऑफ अ कंपनी, इसका फॉर्मूला होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन इक्वल्स टू में स्टॉक ऑफ शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर। तो वो मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाल देते हैं। अब मैंने 1 करोड़ शेयर निकाले और वो कितने के हुए, 2 रुपये के हुए, तो कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या हुई, 2 करोड़ रुपये, ठीक है, ये ख़त्म। बट अब मार्केट कैपिटलाइजेशन के अंदर भी पार्ट्स होते हैं, लार्ज कैप्स, मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स, ठीक है। लार्ज कैप से क्या समझते हैं कि स्टॉक मार्केट की, इस मार्केट की बड़ी बड़ी कंपनी, उसको हम लार्ज कैप्स बोलते हैं, ठीक है। अब मुझे कोई बता सकता है कि उस कंपनी की वैल्यूएशन क्या होती है? 25,000 करोड़ से ज़्यादा उसकी वैल्यूएशन होती है। वो कंपनी मार्केट में बहुत बड़ी कंपनी होती है, ठीक है। लाइक एग्जांपल टाटा, ठीक है। अब ये कंपनी बड़ी तो है, बट इसमें क्या सबसे अच्छा होता है, डिविडेंड, हाईयर डिविडेंड। कंपनी बहुत ज़्यादा डिविडेंड देती है, जैसे कि मैंने आपको बताया प्रॉफिट। कंपनी अच्छी है मार्केट में, बहुत अच्छी, कोई दिक्कत नहीं होती उस कंपनी में। फिर आते हैं मिड कैप कंपनी। अब उसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है लगभग 5,000 करोड़ से 25,000 करोड़। इसको हम मीडियम साइज ऑफ कंपनी में कहते हैं। ये कंपनी कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ देखने को मिलता है और ये मार्केट में अच्छा परफॉर्म करती है, ठीक है। अब आता है स्मॉल कैप्स कंपनी, ठीक है। अब स्मॉल कैप कंपनी क्या होती है, जो नई नई मार्केट में आई है, जिसका टर्नओवर 5,000 करोड़ से नीचे होता है, जिसकी वैल्यू 5,000 करोड़ से नीचे होती है, उसको हम स्मॉल कैप कंपनीज बोलते हैं, ठीक है। अब इस कंपनी में हमें पोटेंशियल अच्छा होता है, बट हमें ये नहीं पता कि ये कैसा परफॉर्म करेगी, ये अच्छा परफॉर्म करेगी या कैसा परफॉर्म करेगी, ठीक है। इसके बाद आता है ओनरशिप। ओनरशिप में आता है 2 तरह के, प्रेफर्ड स्टॉक और होता है आपका कॉमन स्टॉक, ठीक है। अब कॉमन स्टॉक की बात करते हैं। कॉमन स्टॉक में हमें वोटिंग राइट दिए जाते हैं, ठीक है। कॉमन स्टॉक में फिक्स अमाउंट का डिविडेंड नहीं मिलता, बट प्रेफर्ड स्टॉक में हमें फिक्स अमाउंट का डिविडेंड मिलता है, ठीक है। बट हमें प्रेफर्ड स्टॉक में वोटिंग राइट नहीं मिलती, ठीक है। ये जो
प्रेफर स्टॉक होता है ये मार्केट में अच्छा काम करती है, बट कॉमन स्टॉक भी मार्केट में अच्छा काम करती है, ठीक है। बट कॉमन स्टॉक क्या करती है, अपना जो पार्ट होता है प्रॉफिट का वो कंपनी को दे देती है, बट ये क्या करती है, ये री इन्वेस्ट कर देती है मार्केट में, ठीक है। सो हाई, इसके बाद आता है, इसमें भी एक पार्ट होता है हाइब्रिड स्टॉक। हाइब्रिड स्टॉक दैट प्रेफर टू द शेयर विद द ऑप्शन ऑफ कन्वर्टिंग दैम टू द कॉमन स्टॉक। तो अब आपको समझ ही आ गया होगा कि प्रेफर स्टॉक ऑफ ऑप्शन टू कन्वर्ट कर सकते हैं हम कॉमन स्टॉक में, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा फंडामेंटल स्टॉक्स। सो फंडामेंटल स्टॉक्स में इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। अब इंट्रिंसिक वैल्यू से हम क्या समझते हैं, किसी वस्तु का अंतरंग, किसी वस्तु का टाइम कितना हो गया है उसको हम उससे समझते हैं, ठीक है। अब इसमें आता है दो तरह के, ओवर वैल्यू और अंडर वैल्यू, ठीक है। तो शेयर प्राइस का ज़्यादा होता है, मतलब ओवर वैल्यू क्या होता है, जब शेयर का प्राइस ज़्यादा होता है कंपनी से इंट्रिंसिक वैल्यू से, उसको हम ओवर वैल्यूड बोलते हैं। और अंडर वैल्यू क्या बोलते हैं, जब शेयर का प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से कम होता है उसको अंडर वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। जो अंडर वैल्यूड वो होता है स्टॉक्स होते हैं, इसको जो इन्वेस्टर होता है उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ये इन्वेस्टर में ज़्यादा अच्छा है। अब आप लोगों के सोचोगे क्यों क्यों, आप मुझे बताओ। क्यों, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि इसकी कभी ना कभी शेयर वैल्यू एकदम अच्छी इंक्रीज होगी, ठीक है। ये हो गया। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, डिविडेंड पेमेंट। एक होता है ग्रोथ स्टॉक और एक होता है इनकम स्टॉक। अब ग्रोथ स्टॉक से क्या समझोगे, आप मुझे बताओ। कोई कंपनी की ग्रोथ हो रही है और इनकम, अब ग्रोथ हो गई, अब ग्रोथ स्टॉक में क्या होता है, जो कंपनी होती है वो री इन्वेस्ट करती जाती है पैसा, इसमें क्या होता है, डिविडेंड नहीं मिलता, ठीक है। अब हम बात करें इनकम स्टॉक की, तो इसमें क्या होता है, जो कंपनी होती है वो लगातार डिविडेंड देती रहती है और हाई डिविडेंड मिलता है, ठीक है। और पहले इसमें क्या बोलते हैं कि कंपनी इनको डिविडेंड दे। ग्रोथ स्टॉक की बात करें तो ग्रोथ स्टॉक में क्या समझोगे कि मैंने आपको बताया है कि ग्रोथ में क्या होता है कि मार्केट री इन्वेस्ट करती रहती है, ठीक है। इस कंपनी की ग्रोथ फास्ट होती है जिसके कारण शेयर की जो वैल्यू होती है वो इंक्रीज होने का ज़्यादा रहता है, ठीक है। इसको इन्वेस्टर भी ज़्यादा ही प्रेफर करते हैं। क्यों, क्योंकि इन्वेस्टर को पता है कि ये कंपनी के स्टॉक है वो बढ़ेंगे तो हमें हाई रिटर्न देगी। हाई रिटर्न मतलब हाई प्रॉफिट, हाई प्रॉफिट मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो होगा उसके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। बट दूसरी तरफ हम ग्रोथ स्टॉक वो बात कर रहे हैं, तो ग्रोथ स्टॉक मतलब उसकी जो ग्रोथ है कंपनी की वो ज़्यादा नहीं होएगी, मतलब ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगी, ठीक है। शेयर वैल्यू ज़्यादा नहीं इंक्रीज करेगी। बट अब जो इन्वेस्टर है जिसको टैक्स पे नहीं करना, डिविडेंड पे टैक्स पे नहीं करना, वो स्टॉक को लेता है। डिविडेंड इनकम टैक्स पे इस पर छूट मिल जाती है, तो इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर लेता है इसको, डिविडेंड स्टॉक को, ठीक है। जो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है वो है हमारा प्राइस ट्रेंड। एक डिफेंसिव स्टॉक होता है, एक साइक्लिक स्टॉक होता है। अब डिफेंसिव स्टॉक से क्या करते हैं, डिफेंस मतलब जो इकोनॉमिक कंडीशन में ज़्यादा इफेक्टिव नहीं आता, इन्वेस्टर पुअर मार्केट में इसको प्रेफर करते हैं। लाइक अभी रिसेंटली कोविड गया, तो कोविड में क्या हुआ, सब चीज़ बंद हो गई, बट फूड कभी बंद हुआ, फूड की कंपनी कभी बंद हुई, फूड बेवरेजेस की कंपनी कभी बंद नहीं हुई, क्योंकि खाना तो सब खा ही रहे, गाड़ी में ना जाए, गाड़ी के सर्कल ना हो, बट भूख तो सबको ही लगती है। सो वो हो गया हमारा डिफेंसिव स्टॉक। अब उसके बाद आता है साइक्लिक स्टॉक, जो इकोनॉमिक कंडीशन में इफ़ेक्ट करती है। अब कोविड में जितने भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स थे,
वो सब बंद हो गए। अब कितने शेयर्स गिर गए, टाटा का शेयर गिर गया, रिलायंस गिर गया, हर चीज़ गिर गई। सो उसको हम कहते हैं साइक्लिक स्टॉक। ठीक है, जो इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है रिस्क स्टॉक और नॉन रिस्क स्टॉक। तो इसके भी पार्ट होते हैं, तो उसका मैं कवर करूँगा, बट मैं आपको पहले बताऊँगा रिस्क क्या होता है। ज़्यादा रिस्क मतलब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, कम रिस्क मतलब कम इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब इसमें एक आता है बेटा स्टॉक और आता है एक ब्लू चिप स्टॉक। जो अब बेटा स्टॉक होता है वो ज़्यादा होगा तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा मतलब ज़्यादा इन्वेस्टर को मिलेगा। अगर बेटा ज़्यादा होगा तो इसका मतलब मार्केट के साथ सही चल रहा है। ठीक है, ज़्यादा बेटा मतलब ज़्यादा रिस्क स्टॉक में। ठीक है, और ब्लू चिप उसके वाइज वर्सा अलग होता है कि कम रिस्क वाले स्टॉक होते हैं, रिस्क मैनेजमेंट कम होती है। ठीक है, ये कम इंक्रीज़ होते हैं, तो यही है।